Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Let's open your maths book. Page number 143. Today we will start the exercise 6. So let's start the question number 1, which is fill in the blanks. First is the area of a rectangle is dash unit, squared unit. जो एरिया है रेक्टेंगल का वो स्क्वेयर्ड फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्क्वेयर शेप है, उसमें ग्रिड इज़ मेड अप ऑफ 12 small squares and each square has an area of 1 square centimeter. We can say 1 centimeter squared. मतलब जो इसका वो है एक ग्रिड वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है या स्क्वेयर वो स्क्वेयर्ड यूनिट है उसका, तो उसको आप स्क्वेयर्ड फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ डैश सेंटीमीटर स्क्वेयर. एरिया जो है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वेयर्स गिवन था उसको स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसमें हर जो एक ग्रिड है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो आप इसको काउंट करो. जैसे 1 2 3 4, ये 4 हो गए, साथ में ये फिफ्थ का हाफ है, मतलब ये पार्ट नहीं है और सिर्फ ये हाफ पार्ट है, मींस 4 एंड 1/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर. 1 का हाफ कितना होता है 1/2, जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर 0.5 आता है, वो हाफ होता है 1 का. 0.5 और 0.5 को ऐड करें तो वो 1 हो जाता है, इसका मतलब 0.5 को फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो वो 1/2 होता है. तो इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 1/2 मीन्स हाफ. Next, the perimeter of rectangle with length 2 centimeter and breadth 1 centimeter is dash centimeter. अगर पेरीमीटर है रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, वो देखना है. जैसे लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, तो वो कितने सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला किया था याद. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, मीन्स लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ को ऐड करके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो वो क्या है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ क्या हैं, लेंथ कितनी है, पहले तो बाहर वाला 2 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई अंदर क्या है 2 सेंटीमीटर एंड प्लस 1 सेंटीमीटर, मीन्स 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 2 + 1 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 = 6 सेंटीमीटर. येस, दिस इज़ ट्रू. आपका 6 सेंटीमीटर ही आ रहा है, आपने लिख देना 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज़ डैश सेंटीमीटर स्क्वेयर. जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या था, L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मीन्स B. तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है. लेंथ क्या है 3, तो इसकी जगह 3 लिखेंगे. ब्रेथ कितनी है 4, तो 3 4 = 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर. कैसे, सेंटीमीटर दोनों का मल्टीप्लाई जब आपस में होगा तो वो दोनों एक जैसे हैं, उसकी पावर में आप लिख लोगे स्क्वेयर, मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर. जैसे कि आपको ये पता चला यहाँ पे कि जो एरिया है वो स्क्वेयर्ड यूनिट होता है उसका, तो वो स्क्वेयर में आएगा, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर उसका या मीटर जो भी होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो भी स्क्वेयर की फॉर्म में आ जाता है. सो आंसर इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नेक्स्ट, अगर आपने फार्मूलाज पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको दिए थे डेफिनेशंस के साथ, अगर आपने वो याद किया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करना. नेक्स्ट, दी पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज़ डैश सेंटीमीटर. इस शेप का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है. तो पेरीमीटर एक चीज़, एरिया जो फाइंड करना होता है तो वो आप देखते हैं वो पूरे ग्रिड को आप काउंट करते हो 1 2 3 4, जैसे यहाँ किया. ये एरिया इस तरह काउंट करते हैं. और जब पेरीमीटर करना होता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ये आपकी जब चैप्टर स्टार्ट होता है उस पर लिखी हुई है इसका कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पेरीमीटर इज़ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप. जो क्लोज शेप की बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कंसीडर करते हैं. जैसे कि ये शेप है, इसको अंदर स्क्वेयर्स बने हैं, तो इसकी जो जितने भी बाहर वाली साइड्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उसको काउंट करके वो पेरीमीटर होता है किसी भी शेप का. इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक शेप है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये क्लॉकवाइज आप इसकी काउंटिंग करते हैं, मतलब राइट टू लेफ़्ट. तो आप देखो यहाँ से 1 बाहर वाली साइड को काउंट करना है, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। इसकी अंदर वाली लाइंस को काउंट नहीं करना, सिर्फ इसकी आउटर साइड पे जो बाउंड्री है उसको काउंट करना है हर सेल की, तो वो आपका पेरीमीटर फाइंड होगा। एरिया कैसे होगा कि वो अंदर जितने बॉक्सेस हैं आप उनको काउंट करो तो वो आपका एरिया आ जाता है। और पेरीमीटर कैसे, जो बाहर जितने बॉक्सेस हैं उनकी बाहर वाली जितनी बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही हैं उसको काउंट करके पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। द अमाउंट ऑफ सरफेस आ शेप कवर्स इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। जो एरिया की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी सेम वही लिखी है। वो सरफेस जो कि कवर करती है शेप को उसको कहते हैं एरिया। येस, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 9 सेंटीमीटर। तो देखना है आपने क्या ये बॉक्सेस 9 हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एरिया के लिए आपने बॉक्सेस को काउंट करना है, पेरीमीटर के लिए आपने बॉक्सेस के जितनी भी बाहर वाली बाउंड्री है उसको काउंट करना है। तो अब यहाँ पे एरिया के लिए बॉक्स को काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दिस इज़ 7 सेंटीमीटर और साथ में स्क्वायर आता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी सेंटीमीटर। येस, दिस इज़ ट्रू। ये फॉर्मूला कल हमने पेरीमीटर की डेफिनेशन के साथ में किया था। 2 मल्टीप्लाई बाय, ये साथ में इनके दरमियान जब ब्रैकेट और बाहर कोई भी डिजिट हो तो उसके दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है वो आउटर साइड पे जो भी नंबर है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर साइन मल्टीप्लाई का ना भी लगाएं तो इसका यही मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। So 2 multiply by L plus B centimeter. Yes, this is true. This is the formula of perimeter of rectangle. Next, the area of rectangle is 4 centimeter square and its breadth is 1 centimeter. Then its breadth is 4 centimeter. This is true or false? This is true. मैं आपको ये बताती हूँ कैसे है। जैसे कि आपको पता है एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो आपने ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ आपने ब्रेथ को फाइंड करना है तो उसको आपने सेपरेट करना है, तब भी दूसरी साइड पे इसकी वैल्यू आएगी। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब ये 1 तो 4/1 मीन्स 4 ही होता है क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। तो सेंटीमीटर को कैंसिल कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 2 सेंटीमीटर हैं और यहाँ पे 1, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, पीछे कितने बचे 1, मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है ब्रेथ। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज उन्होंने भी ब्रेथ का आंसर लिखा है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ई पार्ट इज टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पेरीमीटर्स। दो शेप्स हों सेम उनका एरिया हो तो क्या उनका पेरीमीटर भी सेम होता है। नो, दिस इज़ फॉल्स। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई दो शेप्स उनके एरिया सेम हैं तो पेरीमीटर भी सेम हो। जैसे कि कोई सी भी आप इनमें से शेप्स देख लें, अगर उनकी आप एरिया देखते हो वो अगर सेम आ रहा है दोनों शेप्स का तो उनका पेरीमीटर सेम नहीं आ सकता। सो दिस इज़ फॉल्स. So today you will do the question number 1 and 2 on your books and also practice these questions. Take care. Allah Hafiz.